अच्छा, कल ब्यूटीफुली रेबल्स को रिस्पेक्ट करा, जो बेस 1 था वहां तक की डिप को खरीदने की बात थी। इंट्राडे चार्ट रह दीजिएगा स्क्रीन पे। 551 से 526 हमारा बेस 1 था। इन डिप्स को बाय करना है। कल के लोस 531 के थे। 80-90 पॉइंट के अपसाइड्स पे फोकस करिएगा। हाइज बने थे 620 622 के। पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया तरीके से मार्केट्स जो डिफाइंड मार्कर्स थे उसके बीच मूव करता हुआ नजर आया। वीरो बढ़िया रही। इवन निफ्टी बैंक में भी ऐसे ही था। जरा देख लीजिए, रिविजिट कर लीजिए, चार्ट स्क्रीन पर आ जाएंगी। वीरू अब अप्रोच करेगा आज पेनल्टीमेट सेशन में। जी आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए एसएक्स निफ्टी पॉजिटिव है, 37 अंकों का गैप दिखा रहा है। बट मैं अभी भी कहूंगा इस कमेंट्री से पहले कि बेटर रिवॉर्ड इस डेटा के बीच में हमेशा डिप्स को बाय करने में है। कल एक बात को आपको एडमायर करना पड़ेगा कि निफ्टी ने लेवल्स को होल्ड किया, इस बात के बावजूद कि एक समय निफ्टी आईटी 750 अंक नीचे था। उसके बावजूद जिस स्ट्राइक पे इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग थी, जिसके आधार पर वो बेस 1 निकाला गया था, बाजार ने उसको रिस्पेक्ट दी। दोनों ही इंडाइसिस पे बेस 1 44,000 वहां पे और एग्जिट जोन कॉल राइटर्स का 240 पॉइंट मेंशन था। 44 240 पे निकल जाइएगा, 238 हाई था। एग्जैक्टली उसी ट्रैजेक्टरी में बिहेव किया। अभी भी बाजार आशीष कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में फंसा हुआ है। तो मैं अभी भी कहूंगा बेटर रिवॉर्ड बेस को बाय करने में है। खैर, पहले इंस्टीट्यूशनल डेटा को अप्रोच करते हैं। देखिए कैश का भाव है आशीष। कल एफआईएस ने बाय किया और डीआईएस ने कल सेल किया। कल एफआईएस के बाय के हालांकि आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं, बड़ी वाइल्ड फिगर नहीं है। 385 करोड़ रुपए की बाइंग, 490 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल, नेट कैश आउटफ्लो है। 919 करोड़ का एफआईएस ने इंडेक्स बेचा, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 2900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। लेकिन आशीष याद रखिएगा, वो पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे जो अभी एफआईएस के, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बड़े अंतराल के बाद एफआईएस अब नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट उनके 10,000 हैं और एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, मात्र 4 से 5 सेशन के अंतराल में ये डिप आया है उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में। स्टॉक फ्यूचर्स पे थोड़ी बाइंग थी, यहां पे लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन था। ऑप्शन स्टैट्स में अगर मैं जाऊं तो सारे ऑप्शन लिक्विडेट हुए थे कल। निफ्टी की कॉल्स को देखिए आशीष, अभी भी कंसंट्रेशन 18,600 700 800 की कॉल में है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि बेटर रिवॉर्ड है डिप्स को बाय करने में। स्टिल दैट 18,600 होल्ड सब्सटेंशियल ओआई। लेकिन याद रखिएगा 18,500 की पुट भी एक सब्सटेंशियल करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है। पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, आपको क्लियरली विजिबल है कि आपका जो ट्रेड जोन है वो बहुत थिन है। आपको एक छोटा सा फील्ड मिल रहा है प्ले करने के लिए 18,600 500 पे। लेकिन अब याद रखिएगा, अब 18,600 पे पुट राइटर आ गया है, बजाय कि 18,500 पे। वो ये जो लाल कैंडल है वो इंडिकेट करती है कि वो पुट राइटर 600 पे आ गया है। सो आशीष, क्लियरली बेस 1 अगेन याद रखिएगा, बेस 1 थोड़ा सा ऊपर आ गया आज, 18,581 18,539। इसके डिप को डेफिनेटली बाय कीजिएगा। बेस 1 मैंने डिफाइन कर दिया है। और आशीष, एक और चीज, ये मैं मानता हूं कि आज कल या परसों में फाइनली अ ब्रेकआउट अ ब्रेकडाउन इज पॉसिबल। इस डेटा से, इस रेंज से आप निकलेंगे बाहर ऊपर की तरफ। ड्यूरिंग द डे अगर स्पॉट में 649 क्रॉस होता है, 649, तो थिन वॉल्यूम्स के साथ, छोटे वॉल्यूम्स के साथ, अपनी कैपेसिटी के थोड़े कम वॉल्यूम्स के साथ उस मोमेंटम को चेस कीजिएगा फॉर ए पॉसिबल अपसाइड स्विंग ऑफ 691 और 708। इससे ऊपर की बात मैं अभी नहीं करूंगा। शॉर्टिंग के थॉट्स अभी नहीं है और अगले बड़े स्विंग के लिए आपको 708 के ऊपर वेट करना पड़ेगा अगर आप सस्टेन करें। निफ्टी बैंक थोड़ा सा कल इसके आई थिंक इसकी परफॉर्मेंस का हमको फायदा मिला। कल हमें डे हाई पे जाके क्लोज मिला। लेकिन याद रखिएगा, आज पुट राइटर्स का कन्विक्शन ज्यादा है। ठीक है, 44,000 पे तो पुट राइटर है भी। ये दो पुट राइटर्स 44 100 200 की स्ट्राइक पर भी आके बैठ गए हैं, जो कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गए हैं। दैट्स गुड। कॉल राइटर आज 44,000 पे नहीं है, आज वो 44 200 और 300 पे प्लेस्ड है, देन 44,500। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? अगेन मैं यहाँ पे बेस 1 डिफाइन कर दे रहा हूँ। बेस 1 आपका है करीब करीब 44,010 43,790 20 डेमा और ये पुट राइटर का जोन। इसकी तरफ कोई भी डिप आएगा डेफिनेटली बाय करना है, प्लस 30-40 पॉइंट्स ऊपर की तरफ। आशीष, अगर 281 स्पॉट में निकलता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 410 560 पॉसिबल है। लेकिन याद रखिएगा 410 560 यहां पर प्रॉफिट्स को जरूर कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। और एक और चीज, ये रेंज 1 या 2 दिन में आशीष बाइसेक्ट जरूर होगी। ये डेटा ये बात रिफ्लेक्ट करता है आशीष।